सवाल है। कांग्रेस पार्टी ने तो पहले भी जितने भी शहादत जिन लोगों की हुई थी, 26 लोगों की जानें गई थी पहलगाम में, उनको नमन किया था और हमारे सैनिकों को हमने सैल्यूट किया था कि जिन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। और आज उसका एक वीडियो आपका चैनल दिखा रहा है लगातार। अच्छी बात है, एक बड़े आतंकी परिवार को हमने रेजा किया है, ये हमारे सेना को सैल्यूट करने योग्य कदम है। कांग्रेस पार्टी इसका सम्मान करती है और सैनिकों को बार बार अपनी ओर से पूरे देशवासियों को हम सैल्यूट करते हैं। सवाल नहीं है ना ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कोई सवाल और जवाब तो लगातार इस देश में, इस दुनिया में चलते रहेंगे। नहीं, अपोजिशन के है क्या? आज जो चर्चा है एक आतंकवादी संगठन ने जी वहां के बड़े आतंकवादी के परिवार के लिए रेजा शब्द का इस्तेमाल किया है। पूरा देश इसका स्वागत कर रहा है और कांग्रेस पार्टी भी देश से अलग नहीं है। मैं इसलिए सवाल कर रहा हूं, सुनिए, हमारी सेना को हम सैल्यूट जिस कर रहे हैं। तरीके से आपने बहुत प्यार से इसको स्वीकार किया ना, मेरा सवाल यहीं से है कि जब हमारी सेना और हमारी तीनों सेनाओं के जो प्रतिनिधि थे वो जब आकर ये बता रहे थे तो सवाल कांग्रेस के अलग थे। वो सवाल ऐसे थे, हमारे कितने फाइटर जेट उड़ा दिए गए, कौन कौन मरा उसकी लिस्ट दीजिए, कहां कहां टारगेट हुआ ये बताइए। उससे पहले के ऑपरेशन पर तो ये कह दिया गया था कि दरख्त गिरा कर आ गए, कोई नहीं गिरा। मैं ये कह रहा हूं कि क्या कांग्रेस को वाकई में तभी कुछ समझ में आता है जब कोई दूसरा दुश्मन बोलता है। मसलन ट्रंप की भाषा समझ में आ जाती है। अब आपको जैश-ए मोहम्मद के कमांडर इलियास की भाषा समझ में आई, क्योंकि आपने खुद भी इस्तेमाल वही किया कि आतंकी के परिवार को रेजा कर दिया। वो इलियास की भाषा थी। नहीं, अभी 2 दिन पहले क्या हुआ था, 26 परिवारों के परिजन दुखी थे, देश के बहुत लोग दुखी थे कि पाकिस्तान के साथ मैच भी नहीं होना चाहिए। सरकार नहीं मानी जी, बीसीसीआई नहीं मानी। भारतीय जनता पार्टी दुनिया में सबसे ताकतवर अपने आप को मानती है, उसके नेता भी पाकिस्तान के साथ मैच था सर। मैं एक लंबी डिबेट और अगर मैच नहीं होता, क्या ये पाकिस्तान के साथ मैच था? क्या पाकिस्तान के साथ मैच था? या एशिया कप में एक ऐसी टीम के साथ जिसको हराए बिना एशिया कप नहीं जीता जा सकता? तो आप ये चाहते कि उस मैच को भारत छोड़ दे, 2 पॉइंट पाकिस्तान को दे दे और अगर फाइनल में फिर लड़े फिर पाकिस्तान को 2 पॉइंट दे दे और एशिया कप को पाकिस्तान की झोली में डालकर और हार के वापस आए। ये भारत है। पाकिस्तान के साथ तो कोई समझौता किसी तरह का करना ही नहीं है। खेल भी नहीं, पाकिस्तान के साथ है ही नहीं। वो देश के बहुत सारे लोगों ने विरोध किया था लेकिन सरकार नहीं मानी। अरे सर वो नहीं था भाई, क्यों माने सरकार की? कांग्रेस पार्टी क्यों मानी है? आप ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ओलंपिक में खेले तो हम ओलंपिक का बायकॉट कर दें, अगर पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी खेले तो हम चैंपियन ट्रॉफी का बायकॉट कर दें, और क्या हम हर देश के हर खिलाड़ी को कह दें कि आप खेलना छोड़ दीजिए क्योंकि हर मैच के अंदर कोई ना कोई पाकिस्तानी होगा, हर टूर्नामेंट में कोई पाकिस्तानी होगा, भारत छोड़ दे खेलना? तो भारत के भी सरकार के फिर मंत्री बैठ के मैच का क्यों आनंद उठा रहे थे? क्यों ना ले सर? क्यों 26 परिवारों को मिर्ची लगा रहे थे? एक दुश्मन 26 परिवारों को मिर्ची लगा रहे थे, उनके परिजनों को हारते हुए क्यों ना देखा जाए? क्यों उसे जंग के मैदान में उनको फिर से ना हराया जाए? हार जीत अलग सब्जेक्ट है। वो सर वही है, सरकार को भी अपना विरोध प्रकट करना चाहिए था ना। कांग्रेस की सरकार को अपना विरोध प्रकट करना चाहिए सर, और इसको स्पष्ट भी कर दूं, हालांकि इसके लिए लक्ष्मीकांत जी, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि जो भारत सरकार ने कहा, जो बीसीसीआई ने कहा, उन्होंने यह कहा कि हम डायरेक्ट किसी भी टूर्नामेंट में पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। यह नहीं कहा गया कि हम चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलेंगे, एशिया कप नहीं खेलेंगे, वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, टेस्ट वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। फिर तो सर मान लीजिए आप खेल को बंद कर दीजिए, कांग्रेस ये कह दे कि भारतीय अब खेल खेलना छोड़ दे क्योंकि पाकिस्तान के साथ कहीं ना कहीं तो भिड़ेंगे। दुश्मन के साथ डायरेक्ट नहीं होता है, दुश्मन को हराया जाता है, डायरेक्ट नहीं होता है, दुश्मन को हराया जाता है। और भारतीय टीम ने हराया, अलग सब्जेक्ट है। भारतीय टीम ने हराया। देश का संवेदनशील मुद्दा था पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना। देश का बहुत बड़ा तबका कह रहा था कि पाकिस्तान का पूरा बहिष्कार करो। सकता राजकुमार जी, वही वाली बात, छुप के जाते हैं, बिरयानी खाते हैं, मैच देखते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं और फिर कांग्रेस पार्टी का आरोप लगाते हैं। बाबर की मजार पर कौन गया था नम आंखों से? बिरयानी खाने कौन गया था? कौन गया बाबर की मजार पर?